नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, आज हम हिंदी के एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी की बोलियां एवं उनके क्षेत्र। हम ये देखेंगे कि कौन सी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है और उसका कितना महत्व है, कितना उसका मतलब कितना बार वो परीक्षा में आ सकता है, चाहे आता रहा है कि नहीं आता रहा है। जो भी इम्पोर्टेंट होगा मैं बताऊँगा आपको, और यहाँ से आप लोग का प्रश्न नहीं छूटेगा। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हिंदी काफ़ी डिटेल में चल रही है, ऊपर ऊपर से नहीं चल रही है। इसीलिए मेरी वीडियो 20 मिनट 25 मिनट की भी हो जाती है, क्योंकि अगर पढ़ाना है तो थोड़ा सा मतलब डिटेल में जाकर पढ़ाया जाए। नहीं तो जब प्रश्न ही नहीं बनेगा तो क्या मतलब है फिर पढ़ाने का। मेरा मानना ये है, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग हेडिंग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हिंदी की बोलियाँ एवं उनके क्षेत्र। तो हम एक एक करके सारे जो क्षेत्र हैं उनको हम देखेंगे कि किस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, हमने 5 प्रकार के उपभाषा के बारे में बात किया था, ठीक है। 5 प्रकार की उपभाषाएं थीं, ठीक है, जिसमें हमने देखा पूर्वी हिंदी को, पश्चिमी हिंदी को, फिर हमने देखा बिहारी हिंदी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था राजस्थानी हिंदी। फिर हमने देखा था एक और था, क्या था उसका नाम, देखिए, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और एक पहाड़ी हिंदी, ठीक है। 5 हमने देखा था, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि बिहारी हिंदी जो है वो एक उपभाषा है। अगर हम बिहारी हिंदी की बात करेंगे, बिहारी हिंदी ये एक उपभाषा है, ठीक है। लेकिन हमने इसमें बोलियां कौन कौन सी देखी थी? हमने इसमें 3 प्रकार की बोलियां देखी थी। एक तो मैथिली, ठीक है, दूसरा मगही, तो एक मिनट, दूसरा हमने देखा था मगही, और तीसरा हमने देखा था मैथिली, मगही और भोजपुरी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भोजपुरी की। भोजपुरी जो बोली है इसकी हम बात करने जा रहे हैं। भोजपुरी बोली की हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है, कि ये कहाँ कहाँ बोला जाता है। देखिए, सबसे पहले आप लिखिए बलियाँ, ओके। फिर आप लिखिए आजमगढ़, आजमगढ़, वाराणसी, मऊ, गाजीपुर, ठीक है, जौनपुर, गोरखपुर, देवरिया, संत कबीर नगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, महाराजगंज, कुशीनगर और अंबेडकर नगर, ठीक है, आदि। तो हमने क्या देखा, उत्तर प्रदेश में भोजपुरी कहाँ कहाँ बोला जाता है वो हमने देखा। और एक चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से के ये मैक्सिमम राज्य हैं। जैसे मान लीजिए ये यूपी है, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के ये पूर्वी हिस्से में ही तो पढ़ते हैं सब ये। जैसे मान लीजिए बलिया हो गया, आजमगढ़, बनारस, मऊ, गोरखपुर, जौनपुर, ये पूर्वांचल में ही तो है, कुशीनगर, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर हमारा पड़ जाता है क्या, बिहार। और आपको पता होगा कि बिहार में सबसे ज़्यादा भोजपुरी बोला जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप ध्यान रखिएगा कि बिहार के चूँकि सटे हुए अगर देखा जाए तो पूर्वांचल है, तो पूर्वांचल में के मैक्सिमम जो राज्य होंगे वहाँ पर भोजपुरी बोली बोली जाती है,
इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे बिहार की, कि बिहार में कहाँ कहाँ बोला जाता है। बिहार राज्य, ठीक है। तो बिहार में एक बक्सर लिख लीजिए। बक्सर 1764 युद्ध हुआ था यहाँ पे, याद रखिएगा, हिस्ट्री में बताऊंगा। बक्सर, सारण, सिवान, ओके, गोपालगंज, गोपालगंज, फिर चंपारण, पूर्वी चंपारण, लेकिन पूर्वी चंपारण, ठीक है, और रोहतास। रोहतास, इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि बिहार में अगर हम देखेंगे तो मेनली जो बक्सर जो ज़िला है वो सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और रोहतास, इन्हीं ज़िलों में बिहार में भोजपुरी बोली बोली जाती है, ठीक है। देखिए एक देश है नेपाल, नेपाल में भी ये बोला जाता है, लेकिन नेपाल में एक बारा जगह है, बारा, वहाँ पर, और रोहतट, रोहतट और वीरगंज, यही दो तीन ज़िले हैं जहाँ पे नेपाल में भोजपुरी बोला जाता है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, इसके बाहर कहीं से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, और पूछेगा तो यहीं से पूछेगा, ठीक है। अब कुछ हम फैक्ट की बात करेंगे। अच्छा चलिए मैथिली को देख लेते हैं कि मैथिली कहाँ बोली जाती है, ठीक है। मैथिली, मैथिली बोली कहाँ बोली जाती है, तो ये बिहार के दरभंगा, दरभंगा, जैसे उत्तर प्रदेश में नहीं है, अवधी है, ब्रजभाषा बोला जाता है, भोजपुरी भी बोला जाता है अलग अलग क्षेत्र में, वैसे ही बिहार में मैथिली भी बोला जाता है, भोजपुरी भी बोला जाता है, मगही भी बोला जाता है, ठीक ना। तो एक दरभंगा है, मधुबनी है, मधुबनी, सीतामढ़ी, सीतामढ़ी, सुपौल, सुपौल और पूर्णिया, पूर्णिया, ठीक है, पूर्णिया और बेगूसराय, बेगूसराय, ठीक है। और एक आप लिख सकते हैं, बड़ा प्यारा जिला है भागलपुर, भागलपुर आदि, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। एक फैक्ट है, इसको नोट कर लीजिए, कि विद्यापति की जो रचना है ना, विद्यापति बहुत बड़े रचनाकार थे ये। विद्यापति की रचनाएं तो ये मैथिली में ही है, जो भी इन्होंने रचना किया है वो मैथिली में ही किया है, ठीक है। देखिए एक फैक्ट और है कि 22 दिसंबर 2003 को संविधान में शामिल हिंदी की इकलौती बोली मैथिली शामिल है, ठीक है, मैथिली है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। संविधान के इसमें एक अनुसूची है 8, जिसमें हमने कल 22 भाषाओं को देखा था, उसी में ये मैथिली भी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
मगधी को देखते हैं। मगधी कहाँ कहाँ बोला जाता है? मगधी तो ये बिहार के गया में, गया है, पटना है, राजगीर है और नालंदा है। नालंदा, नालंदा विश्वविद्यालय, लखीसराय, लखीसराय आदि, यहाँ पर मगधी बोली जाती है। ठीक है। अब हम बात करेंगे पूर्वी हिंदी की। पूर्वी हिंदी, हमने बिहारी हिंदी देख लिया और बिहारी हिंदी में हमने क्या क्या देखा? हमने देखा मैथिली, मगही और भोजपुरी, तीनों को हमने देख लिया। अब हम देखेंगे पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में जैसे कि मैंने कल बताया था आपको ना कि अवधी आता है, ABC ट्रिक बताया था ना, ABC, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तो इनको हम देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम देखेंगे अवधी। अवधी कहाँ कहाँ बोला जाता है? तो अवधी में सबसे पहले लिखिए आप अयोध्या। अयोध्या, लखनऊ सबसे इम्पोर्टेंट, लखनऊ, इलाहाबाद, इलाहाबाद, रायबरेली, रायबरेली, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर, प्रतापगढ़ इलाहाबाद के पास में ही है, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, बहराइच, श्रावस्ती और मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर तो आप लोग याद ही होगा, मिर्ज़ापुर। ठीक है, एक फैक्ट है, नोट करिए। तुलसीदास, तुलसीदास की जो रामचरितमानस है ना, रामचरितमानस, वो अवधी भाषा में ही है। पूछा जाता है, ये अवधी भाषा में ही है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, जायसी, ठीक है, इनकी जो पद्मावत है, पद्मावत, ये भी अवधी भाषा में ही है। ठीक है, फिर मंझन की मधुमालती, मधुमालती, ठीक है, और उस्मान, उस्मान की चित्रावली, चित्रावली, ये सब अवधी भाषा में ही है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग। ओके, अब हम बात करेंगे बघेली की। अवधी हो गया, अब बघेली की बात करेंगे। तो इसमें आप लिखिए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कुछ ज़िले इसमें आएंगे, जैसे रीवा, सतना, सीधी,
उमरिया, उमरिया, अनूपपुर, अनूपपुर आदि। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ में भी बघेली बोली जाती है, तो उसको भी याद रखिए। छत्तीसगढ़ में तो बिलासपुर और कोरिया। एक तो बिलासपुर, दूसरा कोरिया। ये वो कोरिया नहीं है, दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया, ये दूसरा है, बहुत आउट एरिया है। फिर वैसे वो कोरिया भी आउटे है। फिर अवधी, बघेली, और फिर एक भाषा कौन सी बची? छत्तीसगढ़ी। लगे हाथ, इसको भी देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ी। तो एक बिलासपुर आप लिखिए इसमें, बिलासपुर। फिर दुर्ग, फिर रायपुर, फिर रायगढ़, और यही 4 है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब हम अपना अंतिम जो है उसको हम देख लेते हैं, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी में जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने एक ट्रिक बताया था, के बी है, कब कब है। ठीक है, यानी कि के से क्या हो गया? कौरवी। ठीक है, बी से क्या हो गया? बुंदेली। फिर क से क्या हो गया? कन्नौजी। फिर बी से ब्रजभाषा, और एच से हरियाणवी। याद रखिएगा। अभी मैं एक एक करके लिखा दूंगा, रुक जाइए। ये तो ट्रिक बता रहा था, जैसे उसमें ABC था पूर्वी हिंदी में। अच्छा, ठीक है, हम देखते हैं पहले खड़ी बोली। खड़ी बोली, या इसको हम लोग कौरवी भी कहते हैं। कौरवी कहाँ कहाँ बोला जाता है ये? तो देहरादून लिखिए पहले, देहरादून, सहारनपुर। अभी देखिए पश्चिमी, अब यूपी में पहुँच गए आप। फिर मुजफ्फरनगर, ठीक है, देखिए सब पश्चिमी यूपी का एरिया है ये सब। मेरठ, हापुड़, शामली, बिजनौर, गाजियाबाद, ठीक है, रामपुर, ये भी पश्चिम में ही है। रामपुर, बुलंदशहर, ठीक है, मुरादाबाद, और गौतम बुद्ध नगर, जैसे मान लीजिए ये हमारा यूपी है। ठीक, ये यूपी है, इसमें हमने भोजपुरी को देख लिया, इसमें हम कौरवी को देख रहे हैं। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं अगली भाषा, अगली बोली, ब्रजभाषा। ब्रजभाषा ये कहाँ कहाँ है? तो ये मथुरा में है। ये आप मध्य यूपी में आप आ गए। मथुरा, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, हाथरस,
फिरोजाबाद, फिरोजाबाद, बदायूं, बरेली। ठीक है, ऐसे आप लोग इसको याद रखिएगा। एक फैक्ट लिख लीजिए, तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका। तुलसीदास, तुलसीदास ने एक रचना किया था विनय पत्रिका का। विनय पत्रिका ये ब्रजभाषा में ही है। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, इसी को याद रखिएगा। तुलसीदास ने रामचरितमानस का जो रचना किया था वो अवधी भाषा में किया था। ठीक है, और सूरदास की सूर सावली ये भी किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में ही है, ब्रज भाषा में ही है। ठीक है, सूरदास की सूर सावली। अब अगला देख लेते हैं, बुंदेली। बस अब थोड़ा सा ही बचा है, बुंदेली। तो इसके लिए अब झांसी लिखिए, जालौन, हमीरपुर, चित्रकूट है तो बांदा भी होगा, महोबा, ललितपुर। इतना आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, अगली बोली देखते हैं, कन्नौजी। देखिए, मैं इसका दूसरा भाग नहीं बनाना चाहता हूँ, इसलिए 5 मिनट का और समय दे दीजिए ताकि इसको ख़त्म कर दूँ। ठीक है, तो अगली कौन सी बोली है? तो कन्नौजी है। तो इसमें आप कानपुर लिख लीजिए, फिर इटावा, फिर औरैया, औरैया, फर्रुखाबाद, ठीक है, फिर शाहजहांपुर, ठीक है, इतना याद रखिएगा आप। फिर एक अंतिम जो है वो है हरियाणवी। तो ये ठेठ, मतलब क्या कहते हैं कि इसमें मतलब दक्षिणी, आप इसको याद रखिएगा ऐसे, दक्षिणी, ठेठ, उत्तरी। ठीक है, ये हरियाणवी बोली जाती है वहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी जो बोलियों की जो क्लास है वो ख़त्म होती है। और ठीक है, कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ हिंदी वाला ये, लेकिन आज बोलियां जो हैं हमारी कंप्लीट हो गई हैं। बोलियों से बाहर इससे बाहर प्रश्न नहीं बनेगा, ये मेरा आपसे वादा है। प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखा करिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और कल हम शुरू करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्याकरण। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, यहीं से मैक्सिमम प्रश्न आपके बनेंगे। ठीक है, वैसे इम्पॉर्टेंट तो सब है, लेकिन जो थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स करके बताता हूँ। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ फिर आपको मैं अगली वीडियो में। नमस्कार।